इमेजिन करिए हमारा यूनिवर्स कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। ये प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज, ये सब जो हम देखते हैं, इनसे आगे भी बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सकते, जो हमारी आंखों से बहुत दूर है। कभी सोचा है कि ये सब काम कैसे करता होगा? क्या ये सब एक रैंडम प्रोसेस है या इनके पीछे भी कोई डीपर पर्सपेक्टिव है? अगर मैं बोलूं कि ये सारी मिस्ट्रीज एक एंशिएंट स्क्रिप्चर भगवद गीता के विजडम से कनेक्टेड है, तो कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसी जर्नी पे चलेंगे जहां हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अलग कनेक्शन समझेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लैक होल? ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसे लाइट तक पार नहीं कर सकती। जरा सोचिए लाइट के बारे में, जिसकी स्पीड का कोई तोड़ ही नहीं है, वो तक इस ब्लैक होल को पार नहीं कर सकती। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लैक होल्स एग्जैक्टली क्रिएट कैसे होते हैं या ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? सो इन सिंपल वर्ड, जब एक बहुत मैसिव स्टार कोलैप्स करता है तब ब्लैक होल क्रिएट होता है। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि स्टार का जो पूरा मैटर है वो एक छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। अब ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि जो हमारी अर्थ है, अगर हम उसे कॉइन के साइज जितना कंप्रेस कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल ही बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम सन को एक सिटी के साइज जितना कंप्रेस कर पाए तो वो भी एक ब्लैक होल ही बन जाएगा। लेकिन ये ब्लैक होल्स केवल डिस्ट्रक्शंस के लिए नहीं होते। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये ब्लैक होल्स एक नए यूनिवर्स का गेटवे हो सकते हैं, यानी कि हम इन ब्लैक होल से ट्रैवल करके एक नए यूनिवर्स में जा सकते हैं। मतलब हर डिस्ट्रक्शन एक नई क्रिएशन की शुरुआत हो सकती है। भगवद गीता का कनेक्शन। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल के बारे में समझाते हैं। यूनिवर्स हमेशा ही बर्थ, ग्रोथ, डिके और रीबर्थ की स्टेट में रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक होल्स और नए यूनिवर्स बनते हैं। कृष्ण कहते हैं चैप्टर 2 श्लोक 22 में, जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़ों को छोड़ के नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स अपना करंट स्टेट छोड़ के एक ब्लैक होल में गिर सकती है, जिससे एक नए कॉस्मोस का जन्म हो सकता है। ये एक इटर्नल साइकिल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। अब ये सब सुनने में लगता है कि आखिर ये सब मैटर क्यों करता है? आखिर क्यों हम यूनिवर्स और ब्लैक होल के बारे में सोचें? क्योंकि हमारी लाइफ में भी यही सेम साइकिल्स होते हैं। कभी कभी हमें चैलेंजेस और स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं जो कि हमें बिल्कुल ब्लैक होल की तरह लगते हैं, डार्क, अननोन और स्कैरी। बट सोचो ये मोमेंट्स ऑफ कोलैप्स सिर्फ कुछ नए और बेटर की तरफ एक स्टेप हो तो, जैसे कि एक ब्लैक होल से एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है, वैसे ही हमारी लाइफ के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हमें स्ट्रेंथ और विजडम सिखा के हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि असली ग्रोथ स्ट्रगल और हार्ड टाइम्स में ही होती है, ना कि हमारे कंफर्ट जोन में। सो हमें अगर कुछ नया बनना है, अगर हमें नया ट्रांसफॉर्म होना है, सो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। हाउ टू ओवरकम डार्कनेस। सो एक ब्लैक होल में स्पेस और टाइम बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हैं। सब कुछ स्ट्रेच और डिस्टॉर्टेड फील होता है और फिर एक टाइम के बाद ये स्पेस कोलैप्स कर जाती है, जिससे एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है। क्या ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ की तरह नहीं है? क्योंकि जब भी हम अपने हार्ड फेज या स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये फेज कुछ बहुत लंबा चल रहा है या फिर ये फेज कट ही नहीं रहा है। सो इसके लिए श्री कृष्ण चैप्टर 2 श्लोक 41 में कहते हैं कि डरो मत, अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन में बिल्कुल भी वेवर मत करो। ये एक रिमाइंडर है कि जैसे ब्लैक होल के कोलैप्स होने से एक नई यूनिवर्स क्रिएट होती है, वैसे ही हमारे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस हमारा न्यू वर्जन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इनफाइनाइट चॉइसेस एंड द पावर ऑफ कर्मा। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है कि अगर यूनिवर्स एक इनफाइनाइट चेन का पार्ट है और अगर हर ब्लैक होल एक नई यूनिवर्स क्रिएट करता है, तो हो सकता है ना कि हमारा यूनिवर्स बस एक लिंक हो जो इटर्निटी तक चलती है। बिल्कुल वैसा ही हमारी लाइफ में हमें इनफिनाइट चॉइसेस और चांसेस मिलते हैं। हमारे पास्ट के एक्शंस हमारे प्रेजेंट को शेप करते हैं और हमारे प्रेजेंट के एक्शन हमारे फ्यूचर को शेप करेंगे। कृष्ण चैप्टर 2 श्लोक 47 में कहते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पे नहीं। सो ब्लैक होल्स हमें ये भी सिखाते हैं कि हर चीज अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना कर्म करना छोड़ देना है। कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने कर्म पे फोकस करते हैं और फल पे नहीं, तो एक ना एक दिन ये यूनिवर्स हमें जरूर रिवॉर्ड करेगी। तो क्या हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं जो एंडलेस साइकिल का पार्ट है? ये हम नहीं जानते, बट ये आइडिया जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक्सप्लेन करती है, हमें एक ग्रैंड पर्सपेक्टिव देता है। भगवद गीता हमें क्यूरियस बनने के लिए, नॉलेज ढूंढने के लिए और हर मूवमेंट को एक लार्जर प्लान का पार्ट समझने के लिए इंस्पायर करती है। कृष्ण चैप्टर 9 श्लोक 22 में कहते हैं कि योगेक्षेमम वहामि अहम, यानी जो लोग मुझ पे फेथ रखते हैं मैं उनका हमेशा ध्यान रखता हूँ। मीनिंग इफ वी हैव अ फेथ इन यूनिवर्स, यूनिवर्स विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। अब इस वीडियो में हमें कुछ खास आंसर्स तो मिले नहीं, बल्कि और नए क्वेश्चंस रेज हो गए, बट
That's the beauty of science and spirituality. They push us to wonder, grow and search. हो सकता है कि हमारा हर एक स्ट्रगल हमारे न्यू वर्जन की तरफ, हमारे न्यू जन्म की तरफ एक स्टेप हो, जैसे कि ये यूनिवर्स अपने अंधेरे से निकल के एक नई शुरुआत करती है। तो इन दी एंड यूनिवर्स और गीता दोनों हमें यही सिखाती है कि लाइफ चेंज, चैलेंजेस और ग्रोथ के बारे में है। सो एम्ब्रेस द अननोन, ट्रस्ट द जर्नी एंड रिमेंबर इन द मोमेंट ऑफ कोलैप्स देयर विल ऑलवेज बी अ न्यू यूनिवर्स वेटिंग फॉर यू, and that, as Krishna would say,